मेरे मित्र मुझे एक किस्सा सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी, मेरे मित्र के पिताजी 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसका माहौल, वातावरण कैसा था वो मुझे बता रहे थे, पिताजी मेरे मित्र को। और उस समय पूरा देश वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद वगैरह करके बाहर निकला था। किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, किसी ने अपनी शिक्षा छोड़ दी, किसी ने अपना घर-द्वार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर बाहर आकर रास्ते पर आ रहे थे, सड़क पर आ रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम कह के सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार थे। सैकड़ों लोग रास्ते पर आ रहे थे। मेरे मित्र के पिताजी मेरे मित्र को बता रहे हैं सब। और बाद में बीच में मेरे मित्र ने अपने पिताजी को रोका और कहने लगे कि बाबा, मराठी में बाबा कहते हैं पिताजी को, बाबा मुझे एक बताइए, ये सब हो रहा था, सभी लोग बाहर आकर रास्ते पर खड़े थे और ब्रिटिशों को चुनौती दे रहे थे, भारत छोड़ो कह रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे, बाबा मुझे बताइए आप उस समय कहां थे? तो मेरे मित्र के पिताजी ने कहा, बेटा मैं मेरे घर के अंदर बैठकर खिड़की से सब कुछ देख रहा था। क्या हम सबका रोल यही रहेगा? दूर से खिड़की से जो परिवर्तन आ रहा है हम देखते रहेंगे? क्या उस परिवर्तन के हम सहभागी होंगे? आज वही चाहिए। 2047 में जब विकसित भारत का चित्र सबके दुनिया के सामने आएगा, तो मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं उसका एक भागी हूं, मैं उसका भागीदारी हूं, मैं हूं। मेरे कारण भारत विकसित हो चुका है, मेरे कारण भारत अमृत काल में जा रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, मेरे कारण बन रहा है। इसमें हर क्षेत्र की एक उसमें सहभागी होनी चाहिए, योगदान होना चाहिए। आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। अपने देश का दुनिया भर में जो नाम हो रहा है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के कारण हो रहा है। पंचकर्म अलग अलग पद्धति से हो रहे हैं, उसमें कुछ गलत बातें भी आ चुकी हैं, उसको सुधारना, उसको ठीक ढंग से करना हम सबका कर्तव्य बनता है। और योग्य पद्धति से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व के सामने रखने का दायित्व हमारा है। हमारा विकसित भारत इस दिशा में जाने वाला है। मुझे लगता है आने वाले समय में आज कल वगैरह मिलकर आप अनेक विषयों पर चर्चा विमर्श करेंगे और यहाँ से कुछ लेकर ही जाएंगे। जो बाहर से आए हैं उन सब से अगर कुछ त्रुटियां इसके आयोजन में रही गई, वो मैं समझता हूँ मेरी त्रुटियां हैं। मैं राज्यपाल होने के नाते आप सबके क्षमा प्रार्थी हूँ और आप इसको संपन्नता से यहाँ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।